जो लोग लगातार हारते चले आ रहे हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, जिसमें खुद को संभालना और फिर से उठकर आगे बढ़ना आसान नहीं होता। ये सवाल उठता है कि वे क्या करें ताकि यह न केवल उनकी हार का कारण बने, बल्कि वे इसे एक अवसर के रूप में देख सकें। पहले तो यह जरूरी है कि वे हार को पूरी तरह से स्वीकार करें और अपने मनोबल को टूटने से बचाएं। हार को स्वीकारने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि यह एक संकेत है कि वे कुछ गलत कर रहे थे और अब सुधार की आवश्यकता है। आत्मविश्लेषण इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जब हम हारते हैं तो हमें ये जानने की जरूरत होती है कि हमने कहाँ गलती की। क्या हमारी रणनीति सही थी? क्या हमने सही दिशा में प्रयास किए थे? क्या हमारी मेहनत उस स्तर पर थी जो परिणामों के अनुरूप हो? अपने प्रयासों को फिर से देखकर हम ये समझ सकते हैं कि क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या बदलाव की जरूरत है। कई बार हमें यह एहसास होता है कि हम जो कर रहे थे वह गलत दिशा में जा रहा था, इसलिए एक नई दिशा में प्रयास करना भी मददगार हो सकता है। जब हम लगातार हारते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को भी पुनः निर्धारित करने की जरूरत होती है। कभी कभी हम जो बड़े लक्ष्य तय करते हैं वे बहुत कठिन और असंभव महसूस होते हैं। इस स्थिति में छोटे और प्राप्ति योग्य लक्ष्य तय करना बहुत आवश्यक हो सकता है। छोटे लक्ष्य हासिल करते हुए हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरह हम अपनी असफलताओं को छोटे छोटे जीतों में बदल सकते हैं और खुद को सफलता की दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। वहीं हमें ये भी समझना चाहिए कि हर किसी को सफलता प्राप्त करने में समय लगता है। जब हम निरंतर असफल होते हैं तो ये बहुत आसान होता है कि हम घबराकर खुद को कमतर महसूस करें, लेकिन यह जरूरी है कि हम धैर्य रखें। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है और कभी भी यह जरूरी नहीं कि सफलता तुरंत मिल जाए। हमें अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना चाहिए और किसी भी असफलता के बाद अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, कभी कभी लगातार प्रयास और असफलताओं से मानसिक थकान हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें खुद को थोड़ा विश्राम देने की आवश्यकता होती है। जब हम थक जाते हैं तो हमारी सोच और काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसलिए मानसिक और शारीरिक विश्राम हमारी ऊर्जा को फिर से बहाल कर सकता है, जिससे हम अपने अगले प्रयासों के लिए और अधिक सकारात्मक और उत्साही हो सकते हैं। यदि कभी खुद से रास्ता नहीं मिलता तो हमें दूसरों से मदद लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। कभी कभी कोई मार्गदर्शक, दोस्त या परिवार का सदस्य हमारी स्थिति को समझकर हमें एक नया दृष्टिकोण दे सकता है, जिससे हम अपनी असफलताओं को समझने और उनसे उबरने के नए तरीके खोज सकते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। ये सही है कि हम हार सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हर हार से कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने और भविष्य में बेहतर करने की दिशा दिखाता है। आत्मविश्वास बनाए रखना और यह विश्वास रखना कि हर असफलता एक कदम आगे बढ़ने के लिए है, यही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार जो लोग लगातार हारते चले आ रहे हैं, उन्हें हार से डरने की बजाय उससे सीखने और अपनी स्थिति सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यदि वे निरंतर अपने प्रयासों में सुधार करते रहे तो वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होंगे।